हाँ जी, ऑनलाइन सब्जी मंगानी है कि 400 रुपये की, निकालो 800 रुपये, डिलीवरी के एक्स्ट्रा लगेंगे। अच्छा आईफोन चलाते हो क्या, फिर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगेगा। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और बाकी वेबसाइट्स पे प्राइस चेक नहीं करनी क्या, फिर तो सस्ता आइटम आप महंगे में लेके जाओ। अच्छा 10 मिनट में सामान डिलीवर चाहिए क्या, फिर तो हैंडलिंग चार्ज भी लगेगा। और क्या OTT प्लेटफॉर्म्स देखने, तब तो ले लो फिर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, लेकिन ऐड देखने पड़ेंगे, और अगर ऐड नहीं देखने तो निकालो एक्स्ट्रा पैसे। क्या ऑनलाइन सामान नहीं मंगाना, ऑफलाइन जाके लाना है, तब तो फिर देख के टीका लगाएंगे आपके, बढ़िया से लूटेंगे ऑफलाइन वाले। अच्छा पेटीएम से बिल भरने क्या, फिर तो प्लेटफॉर्म फीस भी लगेगी। तो कुल मिला के ऐसा सा हिसाब किताब है कि आए जो ही पैसे मांग रहा है, हर किसी की नज़र अपने बटुए पर है, कहीं ना कहीं से बस पैसे निकलने चाहिए। मोबाइल ऐप्स से लेकर इन्फ्लुएंसर से लेकर अड़ोस पड़ोस के बिजनेसमैन, ऑनलाइन कोर्सेज, और ये जो भी हैं, ये सब का एक ही मकसद है, वो है कि स्क्रीन के पीछे जो ये आदमी बैठा है ना, इसकी जेब से पैसे निकलने चाहिए बस। पिछले कई दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हर कोई अंट संट आ रहा है, कोई भी आके, और एक ही डिमांड कर रहा है कि पैसे दे दो। ये कटोरा आगे करके आ जाते हैं डिजिटल तरीके से और ऑफलाइन में अलग, और पैसे मांगते रहते हैं बस। सट्टे वाले आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पैसे जीतो, लेकिन पैसे मार के जा रहे हैं। एल्गोरिथम इनने ऐसी बना रखी है कि यूज़र को लगेगा कि ये जीत रहा है, लेकिन इन दी एंड हाउस ऑलवेज विन। और हाउस तो क्या है, इनके तो बड़े बड़े बंगले वाले लोग हैं यार। सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी बंद कर दी है, वो बात अलग है, ऑफलाइन में तो कभी बंद नहीं हो सकता। बूढ़े लोग और उठाई गिरे लोग पार्कों में जाके खेल ही लेंगे या पेड़ के नीचे, लेकिन ऑनलाइन सट्टे तो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। उसके बाद भी कोई ना कोई आ ही जाए, और आजकल एक नया चल रहा है, बॉलीवुड के लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत तगड़े सेलिब्रिटीज़, वो अलग ही उनने एक बुक बना ली है। If you're interested in playing online games and legal gaming platform, खेलो, जीतो और पैसे कमाओ मेरी तरह। आके ऐड कर रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं कि ये वेबसाइट पे जाओ, फिर यहाँ से ना हमारे व्हाट्सएप पे चल जाना, फिर आपकी आईडी बन जाएगी और फिर आप फ़ोन से सट्टाबाजी कर लेना। व्हाट्सएप पे पहुँच गए हैं अभी ये। व्हाट्सएप पर अपनी फेवरेट आईडी बनाओ। सलमान भाई के छोटे भाई सोहेल खान, इनको सलमान खान पैसे देना बंद कर दिए हैं, तो इसलिए आजकल ये बुक चालू कर ली है इनने भी। बाकी यार अब क्या ही कर सकते हैं, ये सट्टेबाजी प्रमोट करेंगे तो करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, भले ही यूज़र का पैसा डूब जाए, लेकिन खेलने वाला भी खेलेगा और प्रमोट करने वाला भी प्रमोट करेगा। और जिसकी बुक है उसके तो कहने ही क्या यार, 8-10 बुकिंग चला रखी है। मतलब पैसे गुल करने की वेबसाइट्स, गेम्स के अंदर भी अत लेवल पे सट्टेबाजी चल रही है, क्रेट ओपनिंग के नाम पर। और लेट्स गो एक्टिवेट किसके यहाँ पर हमारे को परमानेंट मिल सकती है। क्रेट ओपनिंग के वीडियोस हैं जिनके अंदर लाखों की क्रेट ओपनिंग हो रही है। अब जो क्रिएटर है जो क्रेट ओपनिंग का वीडियो बना रहा है, उसकी फंडिंग पता नहीं कहाँ से आ रही है, लेकिन जो गेम के अंदर खेलने वाला प्लेयर है, बेचारा गरीब आदमी, वो भले ही बोरी की टी शर्ट बना रखा हो फटी फटी, लेकिन उसके पास भी क्रेट ओपनिंग करके एक सूट है, तगड़ी तगड़ी ड्रेसों का कलेक्शन है, अलग अलग चीज़ों की क्रेट ओपनिंग हो रही है गेम्स के अंदर। गाड़ी मिली, वाओ ग्लाइडर मिल चुके हैं पंच। अरे क्यों? यस यस। जैसे पबजी के अंदर जो अब BGMI बन गया है, बाकी है वही, तो उसके अंदर नई नई गाड़ियाँ आ रही है, बुगाटी, टेस्ला, लैम्बोर्गिनी, लेकिन ये पैसे देके नहीं मिलेगी। इसको चाहिए तो क्रेट ओपनिंग करो। अब एक क्रेट ओपनिंग के 500-700 UC जाएंगे, या यूँ मान के चलो 5-10 हज़ार रुपये के UC खरीदो और क्रेट ओपनिंग करो, फिर उस 5-10 हज़ार में नहीं ओपन हुई तो दोबारा से 5-10 हज़ार का रिचार्ज करो, और साइकिल गोज़ ऑन। जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं और ये सेलिब्रिटी लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनके पास बढ़िया पैसे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये थमते नहीं हैं। कोई भी एरा गैरा स्कैमर इनके पास आएगा, इनके मुँह पे से पैसे फेंक के मारेगा, और ये उसको प्रमोट करने बैठ जाते हैं। फिर ये बंदा मैच से पहले बता देता है कि टॉस कौन जीतेगा और मैच कौन जीतेगा। हाई बॉक्स करके एक ऐप था जिसके अंदर उनकी क्या स्कीम थी कि ना, ये मिस्ट्री बॉक्स ले लो आप, इस मिस्ट्री बॉक्स की प्राइस है 100 रुपये, इसके अंदर कुछ भी निकल सकता है, आईफोन भी निकल सकता है, PS5 भी निकलेगा, और अंट संट चीज़ें बता दी बड़ी बड़ी। और ये यूट्यूबर्स लोगों को पकड़ा, मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप देख लेना बाद में। तो उसमें इन लोगों को पकड़ लिया और घर के अंदर भर लिया इनने मिस्ट्री बॉक्सेस से, और ओपन करके दिखा रहे, अरे ये देखो
मैंने तो इतने का ही लिया था लेकिन आईफोन निकल गया इसके अंदर, और एकदम तगड़ी तगड़ी चीज़ें जिससे बच्चा पार्टी खुश हो जाती है। फिर इन दी एंड में पता है क्या था वो, कि ये जो मिस्ट्री बॉक्स है ना, इसको आप घर पे भी मत मंगाओ, इसको इस डब्बे में ही खोल लो, इस फ़ोन के अंदर ही खोल लो आप, और है ना जो भी सामान निकलेगा ना, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको रीसेल कर देना। अब कौन खरीदेगा उसको? और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसे रख सकते हैं, नहीं पसंद आता है रीसेल करो और पैसे के पैसे कमाओ, है ना। 316 में रीसेल हो रहा है, मतलब 16 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है। कुल मिला के तो स्कैम ही था वो, 500 करोड़ रुपए तक के स्कैम करा हुआ था उनने। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये जितने भी सोशल मीडिया हैं बाकी के, इन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके प्लेटफॉर्म पे कौन ऐड रन कर रहा है। इनका जो ऑटोमेटेड बॉट है उसके अंदर सेट कर रखा है, अब उसके अंदर चाहे कोई स्कैमर आए चाहे नहीं आए, ऐड रन होएगा। गूगल की तो इतनी बुरी हालत चल रही है कि गूगल एडसेंस होता है एक जिसके अंदर पैसे आते हैं, उसके नाम से ही लोगों ने फेक लैंडिंग पेज बना रखा है और गूगल से ऊपर रैंक करा रखे हैं। जैसे कोई गूगल एडसेंस सर्च करेगा तो स्पॉन्सर में उसके मेन वेबसाइट से ऊपर दिखा देगा, वो बंदा उधर लॉगिन करके अपना डेटा वहाँ दे सकता है। यूट्यूब पे भी स्कैमर्स के खूब ऐड आते हैं और इंस्टाग्राम की तो हालत ही बुरी है। फेसबुक पे देखोगे तो फेसबुक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सामान वगैरह लोग बेचते हैं, तो वहाँ पे भी स्कैमर्स बैठे हैं खूब, और इनको ऐसे भी मतलब नहीं है, पैसे पहुँचने चाहिए खाते में। कोर्स बेचने वाले नकली टाइमर लगा के बैठे रहते हैं यार, 15 मिनट का टाइमर लगा दिया है कि इसके अंदर खरीद लो, और वो 15 मिनट पूरे हो गए तो भी कुछ नहीं हुआ। रिफ़्रेश करो, दोबारा 15 मिनट लोड हो जाएंगे, या दोबारा से रिफ़्रेश करोगे तो 12 मिनट पे लोड हो जाएगा। अपने हिसाब से रैंडम टाइम है वो, ताकि यूज़र सोच ही नहीं पाए और तुरंत उनका 9 रुपये का या 50 रुपये का या 300 रुपये की वर्कशॉप खरीद ले। फॉर मोर वर्कशॉप डिटेल्स आप ये वीडियो देख लेना। इसके अलावा ये लोग आ जाते हैं मुंह उठा के टेलीग्राम टिपर को प्रमोट करने। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, तो इनका टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा। हर मैच से पहले आप इनका प्रेडिक्शन लिखकर। टेलीग्राम के स्कैमर बैठे, वो कोई टिप दे रहा है, कोई कलर ट्रेडिंग करा रहा है, कोई क्रिप्टो सिखा रहा है, कोई मैच से पहले बता देता है कौन जीत रहा है। और जो इनकी कट्टर ऑडियंस है वो तो पक्की वाली के लागेंगे, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ इनको। ऐसे बताते हैं कि मैं खुद फॉलो करता हूँ इनके टिप्स, और जो मेरे पास ये ज़मीन जायदाद है ना ये इस चीज़ से ही आई है, और ये करने के लिए आप भी इसके पास चल जाओ। फिर प्रूफ दे देते हैं अगली स्टोरी के अंदर कि ये देखो ये प्रूफ भी दिया हुआ है मैंने, जबकि पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं वो अपने को पता है ही। और ये न्यूज़ चैनल वाले, इनका तो जमीर है ही नहीं, माइनस में जा रखा है, पैर ऐसे गड्ढे के नीचे से बह रहे हैं इनके। टीआरपी वर्ड पकड़ रखा है इनने, उसके लिए कुछ भी करते हैं। अंट संट न्यूज़ दिखा दी, ये एलियन वाली और इस टाइप की तो पुरानी बातें हैं। इनको चाहिए एडवर्टाइजर्स, अब इसके लिए ये फेक न्यूज़ चला देंगे। अभी जो लेट धर्मेंद्र जी का केस हुआ है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन उससे पहले इनने घोषित कर दिया था वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे, कंफर्म भी नहीं करा, उससे पहले ही बता रहे हैं कि जी वो तो चल बसे। इससे बुरे बुरे काम भी करते हैं ये। अभी दिल्ली के अंदर जो आतंकवादी आया था और जो भी आतंकवाद वाला सीन होता है, इसके अंदर ये न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन स्क्रीन छोटी करके साइड में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं इनके, और फिर बीच में ब्रेक दे के धमाधम एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो तो अलग है ही, लेकिन चलते चलते भी ऐड आ रहे हैं, नीचे से लाइनों में ऐड दे रहे हैं। और इस टाइम पे प्राइस इनकी हाई हो जाती है। नॉर्मल डेज में इनका ऐड चार्ज देखोगे तो वो कम रहेगा, लेकिन जब ऐसा कोई कांड हो जाता है तब प्राइसेस बढ़ जाते हैं इनके। जो भी चैनल चलाते हैं इनको कहीं ना कहीं खुशी तो हो ही जाती होगी कि यार अब तो पैसा आएगा, भले ही चाहे सड़कों पे बम फट रहे हो। यूट्यूब के ऊपर जो पॉडकास्ट आते हैं पता ही नहीं चलेगा कौन सा पेड है कौन सा रियल है। बाकायदा पॉडकास्टर्स जो आजकल हैं ऐड चलाते हैं ये पॉडकास्ट वाले कि आ जाओ हमारे पास, पूरा रेट चार्ट बना रखा है। कई एड्स देखे मैंने इन पॉडकास्टर्स के कि आ जाओ हमारे पास, इतने इतने रुपए लगेंगे और आपको हम गेस्ट के रूप में दिखा लेंगे। इस चीज़ का स्कैमर लोग बढ़िया फ़ायदा उठाते हैं। कोर्स सेलर या जो भी मास्टर क्लास सेलर रहता है वो जाएगा इनके पॉडकास्ट पे, क्योंकि पॉडकास्ट की ऐसी इमेज है ना कि यार कैमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, दो जने माइक लगा के बात कर रहे हैं तो सही बात कर रहे होंगे, लेजिट लगता है ना। तो इसलिए ये पॉडकास्टर और स्कैमर लोग बैठ जाते हैं और पॉडकास्टर को पहले से ही वो स्कैमर दे के रखता है चिट्ठा कि इसमें से पढ़ देना सर, और सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं और इधर से जवाब आते रहते हैं। ये इन तीनों को देख लो, कभी एस्ट्रोलॉजर आता है इनके पास, कभी कोई भूत भगाने वाला आता है, कुल मिला के पूरा क्लिक बेटी वाला सा काम चल रहा है। अब ये लोग भी क्या ही करेंगे यार, जब इनको पता है ऐसी चीज़ों पे व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी चिंदी कंटेंट लोग देख रहे हैं, तो फिर दिखा रहे हैं ये लोग भी। ब्रांड्स जितने भी होते हैं जिनको अपना माल बेचना होता है, तो इनका माल भी यूट्यूबर्स कैसे बेचते हैं, पूरी वीडियो स्पॉन्सर्ड रहेगी और बताएंगे नहीं। ज़्यादातर ये चीज़ होती है टेक
फील्ड के अंदर जो टेक यूट्यूबर्स हैं उनका काम यही है। कोई सा भी नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, फ़ोन लॉन्च होगा 2 दिन बाद, लेकिन वीडियो इनकी 1 दिन पहले ही आ गई। कहाँ से आया फ़ोन? तो वो फ़ोन खुद ही बेचते हैं इनको, फ़ोन बनाने वाले ही। और भी चीज़ें होती है, जैसे कोई साउंड बार है, कोई म्यूज़िक सिस्टम है, या जो भी चीज़ है वो पहले से ही कंपनी इनको बता के रखती है। लेकिन ये आके ऐसे बताते हैं कि जैसे तो इनने ख़रीदा है खुद ने और अच्छे से जेन्युइन राय देंगे। इनकी ज़्यादातर वीडियोस पेड ही रहती है और यूज़र को बताते नहीं है। कुल मिला के सेल्समैन गिरी कर रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है इसमें, बता दो ना यार कि अभी मैं सेल्समैन हूँ, मैं यहाँ पे माल बेचने आया हूँ। लेकिन नहीं, ये तो ऐसे दिखाते हैं कि हमने ख़रीदा है अपने पैसों से और ये बहुत अच्छी डिवाइस है, इसको आप ख़रीद लें। ये सब इसलिए है कि ये स्क्रीन के पीछे जो बैठा है ना, इसको माल बिकना चाहिए, इसकी जेब से पैसा निकलना चाहिए। ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो डाला जिसके अंदर वो खुद का AI प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहा है। बढ़िया बात है यार, करो, खुद की चीज़ है और बहुत सारी रिस्पेक्ट है इनको। इतने सारे AI मॉडल्स को एक जगह करना, जो भी डील हुई होगी वो सब क्रैक करना, उसके बाद एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बनाना, बढ़िया बात है यार। पर इसको प्रमोट कैसे करा भाई साहब ने? ओशो के ऊपर वीडियो बनाई। अब ओशो की बातें बहुत बढ़िया हैं, ज़्यादातर बढ़िया ही हैं, लेकिन काले काम भी है। ये ऐसी सी हरकतें भी चलती थी और इसके अलावा क्राइम्स भी खूब होते थे। फॉर मोर डिटेल्स आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है एक, वाइल्ड कंट्री करके, वो देख लेना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पर बात यह है कि ओशो बढ़िया आदमी था, जो कि ध्रुव ने बताया और पूरे वीडियो में बढ़िया ही बताया। जबकि यूजुअल उसका स्टाइल रहता है कि जो उसकी बुरी चीज़ें हैं वो भी बताते हैं सर, और अच्छी चीज़ें तो बताते हैं ही, खुद बीच में रह के दोनों चीज़ें बताते हैं। लेकिन इस बार तो सर ओशो के साथ ही बैठे थे। अब ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर ओशो की बुराई कर देता ये, तो फिर जो खुद के ऐप को प्रमोट करा है इसने, जिसके अंदर ओशो का अवतार ऐड करा है, यानी ओशो की आवाज़ में बोल लेगा वो, जो भी इनका AI अवतार है, और ओशो की स्टाइल में ही जवाब देगा, तो वो फिर लोग खरीदेंगे नहीं ना। माल कैसे बिकेगा अगर ओशो के बारे में बुरा बता देते? तो लाइव शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, इनका शो होने से पहले ही चालू रहता है। टिकट्स जो ये बेचते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर ही पहले ही सोल्ड आउट दिखा देते हैं। बॉट्स एक्टिवेट रहते हैं इनके कि जैसे ही वो सस्ती टिकट वाला फेस चालू होता है ना, सारी बिक जाती हैं। वो कोई जेन्युइन आदमी खरीद ही नहीं पाया, उससे पहले बिक जाती है। फिर वही टिकट 500 रुपये की 5-5 हज़ार में बिक रही है। ऐसा इसलिए करते हैं ये, ताकि पहली बात तो जो इनका आर्टिस्ट आने वाला है उसकी हाइप बन सके कि यार बहुत बड़ी फर्म है ये, तो इसके तो शोज सोल्ड आउट हो रहे हैं, ये तो बहुत पहुंची हुई चीज़ आ रही है, ताकि लोगों में फोमो बन सके। फिर लोग भी देखें कि यार इसके में चलते हैं यार, बहुत लोग आ रहे हैं, क्या पता कुछ तगड़ी ही चीज़ होगी। और दूसरा कारण पैसे कमाने का ऑब्वियसली रहता ही है कि भाई सस्ती टिकट ही बिक जाएंगी तो महंगी टिकट कौन लेगा। तो पहले सस्ती भी महंगी कर देते हैं और महंगी तो महंगी रहती है। तो जो 5,000 की खरीदने जा रहा था वो थोड़ा अब 10,000 तक की खरीद लेगा। और जो भी ये टिकटें होती है ये सारी ब्लैक में बेचते हैं। फिर ब्लैक में जैसे टेलीग्राम का कोई शेडी चैनल पे बिक रही है, कोल्ड प्ले आया था अभी थोड़े टाइम पहले, तो 3-3 लाख रुपए तक की टिकटें बिक रही थी उसकी। और जो दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था अभी, उसके अंदर भी 50-50 हज़ार की ब्लैक में टिकटें बिक रही थी, क्योंकि असली वाली टिकटें तो पहले ही सोल्ड आउट हो गई। अब वो पता नहीं कौन खरीद रहा है, अब वो खरीद भी रहा है तो फिर वो बेच क्यों रहा है? तो ये प्री प्लान्ड रहता है। और ये सब तामझाम के बाद भी ज़्यादातर जो भी आर्टिस्ट आते हैं ना, लिपसिंग करके जाते हैं यार। अरे गा के तो सुना दे, वो सामने सुनने वाला जो है कितनी मशक्क़त करने के बाद वहाँ पे पहुँचा है वो। इतना महंगा सौदा लिया है उसने, उसके बाद भी वो लिपसिंग सुनने आया है। लिपसिंग का मतलब होता है कि भाई गाना तो बज रहा है, बस वो होठ ही फड़फड़ा रहा है अपने। या फिर क्या होता है, जो सिंगर होता है उसके वोकल्स की आवाज़, माइक की आवाज़ हल्की सी कम पे चालू रख देते हैं, ताकि वो ऐसे हल्का हल्का सा लगे कि यार रियल भी गा रहा है, और जबकि ऊपर तो गाना चल ही रहा है। अभी डायरेक्ट अगर इंस्ट्रूमेंटल बजेगा तो क्या पता सिंगर ऑफ बीट भी हो सकता है, उसके सुर ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसका थोड़ा डेमो डाउन हो सकता है, ये सब के बाद। तो इसलिए क्या है, पहले से ही पूरा गाना बजा देते हैं। लाइव शोज़ अब प्री रिकॉर्डेड चलते हैं ज़्यादातर, तो बहुत ही रेयर है कोई आके असली में गाना गा के जाए और एंड तक ही गाने गाए वो। और ये सिम वाले पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं, इनका रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद नासा तोड़ लेंगे यार ये। फिलहाल जियो तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारे कर रहे हैं। और ये वोडाफोन वाला तो सबसे ज़्यादा करता है। मैंने सिम पोर्ट करा ली इस चक्कर से। क्या होता था, जैसे कोई OTP आना है, आज 30 तारीख है और आज मेरे रिचार्ज का आखिरी दिन है, तो आज तो OTP दे देगा लेकिन 1 तारीख को नहीं देगा। ठीक है यार, चल मत दे दूँ,
बाकी एसएमएस क्यों भेज रहा है? और ओटीपी का मैसेज भी भेजता है, लेकिन बताएगा नहीं ओटीपी क्या है, ऐसे बताएगा कि यू हैव मिस्ड ओटीपी, प्लीज रिचार्ज। अब जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट किसी नंबर से है, अब उस नंबर पे आप पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह कुछ भी चलाते हो, तो वो गलती से मान लो लॉग आउट हो गया, अब आपको दोबारा लॉगिन करना है, तो वो पहले लॉगिन करने से पहले ना वो एसएमएस सेंड करता है। अब वो एसएमएस तभी सेंड होगा जब आपके फ़ोन में एसएमएस का रिचार्ज होएगा। मान लो आज रिचार्ज ख़त्म हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, कहीं फंस गए, तो वो लॉगिन नहीं करेगा, पहले कुछ मैसेज सेंड होएगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन करेगा पेटीएम। जब तक वो मैसेज नहीं जाएगा सिम से बैंक में, तब तक फ़ोनपे को या पेटीएम को पता नहीं चलेगा कि मालिक आ गए हैं। और अब चलो रिचार्ज करना है, तो एक एसएमएस का रिचार्ज होना चाहिए ना कम रेट का, कि भाई एक ही तो एसएमएस भेजना है और एक ओटीपी लेना है ना। जो इनका बेस प्लान है 1-2 GB पर डे वाला, वही लेना पड़ेगा। उसकी भी रेटें 150 रुपये से कम की नहीं है, और रेटें बढ़ी दी हैं, 10-15% बढ़ चुकी है इस साल के अंदर प्राइसेस। फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स वाले जितने भी ऐप्स और वेबसाइट्स हैं, इनका अलग ही गेम चलता है। ये जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, यहाँ पर कन्वीनियंस चार्ज लगते हैं। कन्वीनियंस मिल रहा है ना आपको यार घर बैठे बैठे, वो बात अलग है। जो घर पे डिलीवरी देने आ रहा है वो बेचारा गरीब आदमी है, उसके थ्रू कमाए हुए पैसे सारे मालिक लोग ले जाते हैं। सर्ज चार्ज करके भी इनने एक अलग अड़ंगा लगा रखा है। जैसे कोई त्यौहार आ गया या कोई दिवस है, तो इनको पता चल जाता है कि अब अपना टाइम आ गया, फिर ये करते हैं सर्ज चार्ज चालू, उसके अंदर अंट संट रेटें लगा देते हैं। हैंडलिंग फीस करके भी ऐड करके रख रखे हैं। अरे यार तुम्हारा काम है घर तक पहुंचाने का, तो उस प्राइस में इंक्लूड करके रख लो ना सामान की। हैंडलिंग फीस अलग से कि भाई अच्छे से लेकर आएंगे, जैसे तो वो इधर उधर दीवारों में मारता हुआ ही ला रहा है, या कोई गाड़ी के टायरों के नीचे दे के ही ला रहा है, या गाड़ियों के पीछे बांध के ऐसे झुलाता हुआ ही ला रहा है, गाड़ियाँ चढ़ा रहा है उस पर, ऐसा तो कोई कर नहीं रहा ना। हाँ वो बात अलग है, सामान इधर उधर फेंकते ज़रूर हैं अपने डिलीवरी हाउस में, और यूज़र की औकात के हिसाब से लगाते हैं ये प्राइस। अगर एंड्रॉयड का है तो थोड़ा कम रेट रहेगी, और अगर वो आईफोन वाला है, भले ही उसने वो फ़ोन EMI पे लिया हो, या घर पे जूते खा के लिया हो, या सेकेंड हैंड लिया हो, या आईफोन 11 को 15 Pro Max बना के डेमो देने के लिए लिया हो, मतलब आईफोन 11 अंदर है, उसके ऊपर कपड़े पहना दिए आईफोन 15 के, तो अगर आईफोन वाला है तो उसको प्राइस ज़्यादा दिखाएंगे। फूड डिलीवरी वाले भी और ई कॉमर्स वाले भी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, होटल बुकिंग वाले, पिक्चर बुकिंग वाले, ये सब आ गए इसके अंदर। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईफोन में ज़्यादा दिखेंगे, एंड्रॉयड में भी ज़्यादा दिख सकते हैं, अगर उसकी हिस्ट्री ऐसी रही हो यूज़र की कि वो थोड़ी फिजूल खर्ची ज़्यादा करता हो। जैसे कोई आइटम 1000 रुपये का है, उसने वो पहले अमेजोन पे देख लिया, अब वो 1000 रुपये का अमेजोन पे दिखा रहा है, लेकिन वो बाकी वेबसाइट पे कंपेयर नहीं कर रहा। जैसे फ्लिपकार्ट पे मान लो 900 का मिल रहा है, या और भी कोई वेबसाइट्स है जहाँ पे वो अलग का मिल रहा है, यानी कुल मिला के उस आइटम के बारे में इधर उधर सर्च नहीं कर रहा ना वो, तो 1000 रुपये का आइटम अमेजोन उसको 1100 का भी दिखा सकता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर कोई फ्लिपकार्ट पे ये सारे काम कर रहा है तो फ्लिपकार्ट वाला प्राइस ज़्यादा कर देगा। ऐप्स डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं ये कि बैकग्राउंड में उनकी एल्गोरिथम होती है, वो यूज़र का सारा डेटा ट्रैक करती रहती है और एक तरीके से उसकी प्रोफाइल जनरेट कर लेती है वो, और ऐसी प्रोफाइल के ग्रुप्स बने हुए रहते हैं सबके। जैसे मैं हूँ तो मैं किसी फोल्डर में पड़ा हूँ इनके, आप हो तो आप किसी में हो। फिर आते हैं डिस्काउंट्स। अब डिस्काउंट है 50% का, लेकिन आइटम वो पहले ही 150% बढ़ा के दिखाया हुआ है, और 100 रुपये के आइटम को 150 का दिखा के उसमें 50% ऑफ करने के बाद भी 110 रुपये निकाल लेंगे। अलग अलग तरीके के डिस्काउंट चलते हैं। जैसे मान लो अगर 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है आपको, तो वो ऐसे नहीं है कि 500 रुपये की शॉपिंग कर ली और 500 का डिस्काउंट हो गया, नहीं, ऐसे तो फिर ज़्यादा समझदार हो जाओगे आप यार। सामने वाला कंपनी खोल के बैठा है, पैसे लेने के लिए बैठा है, तो ये सब थोड़ी करेगा। वो लगाता है अलग दिमाग, 10,000 की शॉपिंग करो 500 रुपये ऑफ। ज़्यादातर बिजनेस वाले ऐसे करते हैं ताकि उनकी सेल हो जाए, और यूज़र का मन नहीं है 10,000 की शॉपिंग करने का, लेकिन वो देख लेता है कि यार 500 रुपये बच रहे हैं मेरे, जल्दी से ले लेता हूँ, भले ही ज़रूरत नहीं हो। और ये जितने भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे डार्क पैटर्न यूज़ करते हैं। थोड़ा भारी शब्द है ये, लेकिन एक्चुअल में सही बात है। ये अपनी आंखें तक भी ट्रैक कर लेते हैं, आप थोड़ा सर्च करके देखना, नहीं तो ये टेक्निकल वीडियो हो जाएगा। इधर उधर कंपेयर करते हैं ना प्राइसेस, तो उसका एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। 950 रुपये की मैंने एक चीज़ मंगाई थी अभी, वो पहले वो 1150 की दिखा रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार ये आइटम मैं और भी कहीं देख लेता हूँ, तो मैं फ्लिपकार्ट पे गया और इंस्टामार्ट पे गया, ब्लिंकिट पे गया। इधर उधर देखने के बाद 15-20 मिनट देखा, फिर यूट्यूब पे भी देख लिया मैं। उसके बाद जब मैं वापस से अमेजोन खोला ना, तो वो 1150 वाली जो चीज़ थी वो आ गई 950 रुपये की। उसने देख लिया कि इधर उधर कंपेयर कर रहा है, कस्टमर भग के जा रहा है, तो कम कर दो। फिर मैंने कम पे ख़रीदा ना, तो उनने मेरे से बदला कैसे लिया,
अगर 1200 रुपये की मैं उस टाइम पे ख़रीदता ना तो मेरे को डिलीवरी दिखा रहा था वो जस्ट 2 दिन बाद की, लेकिन फिर उनने मेरी डिलीवरी 2 हफ्ते बाद की सेट कर दी, तो फिर मैंने भी सामान आते ही रिटर्न कर दिया। पेटीएम की हालत दिखाता हूँ मैं आपको, कितने बुरी तरीके से ये सामान बेचता है। यहाँ पर काम इसका पैसे भेजने का है, लेकिन उससे भी बड़ा काम इसका ये है कि ये जो इसको चला रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं अपनी चंगुल में फंसा ले। इन्वेस्टमेंट का चल रहा है इधर, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेन पता है क्या है, ये एक अलग ही सेक्शन बना रखा है इनने, ये सारी कंपनियों से टाई अप कर रखा है। और ये देखो क्लेम नाउ, क्लेम नाउ, क्लेम नाउ 20% ऑफ। अब ये जो 20% ऑफ देगा इधर, ये लेने के लिए मिनिमम ऑर्डर 1000 रुपये का है, जिसमें आपको 200 रुपये ऑफ मिल जाएंगे, यानी 800 रुपये। लेकिन ये 800 रुपये इनके सेलेक्टिव आइटम्स पर ही हैं। कुल मिला के सेल बढ़ाने का तरीका है ये। 150 रुपये का शिलाजीत ऑफ दे रहा है, लेकिन मिनिमम ऑर्डर वही 1000 रुपये का। ये एक इधर ऐड दे रहा है, ये ऐड है, तो इसका ये हिसाब किताब है। ये दे रहा है ऐड डिस्काउंट के नाम पर, जैसे इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं या यूट्यूब पे ऐड आते हैं ना, ये खरीद लो, ये खरीद लो, वही तरीका है ये, बस ये डिस्काउंट मार के दे रहा है। और जो कैशबैक मिलते हैं उसके अंदर पैसे थोड़ी दे रहा है, डिस्काउंट फलानी कंपनी का, और वो है एक्चुअल में एक डील। कैशबैक के नाम पे ये सट्टों वाली वेबसाइट के कूपन दे रहा है कि भाई इतने पैसे मिल जाएंगे आपको, 5000 टोकन्स हैं, उस सट्टे वाली वेबसाइट पे जाओ आप, ये 5000 कॉइन्स लगा लेना। अब विड्रॉ ये 5000 कॉइन्स नहीं होंगे, हाँ, इससे तो आप सट्टा खेल लो, फिर अपने पैसे लगा लेना और वो डुबा देना, पैसे नहीं मिलेंगे। पेटीएम को तो मिल गए। और जो भी लाइट पानी के बिल अपन जमा करते हैं उसके ऊपर भी ये कन्वीनियंस फीस लेता है। तो अब यार घर पे बैठे बैठे बहुत काम हो गया, अब चलते हैं अपन बाहर। तो जो ट्रैवल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ओला, उबर और ये जितने भी ट्रैवल कराने वाले ऐप्स होते हैं, ये अपने हिसाब से वहाँ पे प्राइस सेट करते हैं। जैसे लोकल रिक्शे वाला नहीं होता क्या, एक आदमी 250 रुपये लेगा कहीं जाने के, तो एक 150 में पहुँचा देगा, एक 500 लेगा। तो ऐसा सा हिसाब किताब है इनका भी। इनको पता है कि अगर एयरपोर्ट के पास वाली जगह है तो यूँ लगेगा कि यार थोड़ा महंगा आदमी है, ये मोटी पार्टी है, तो उसको रेट ज़्यादा दिखाएगा वो टैक्सी की। आईफोन एंड्रॉयड वाला हिसाब किताब यहाँ पे भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की रेटें चलती है। सेम काम ये होटल बुकिंग वाले ऐप्स करते हैं, ये पूरी हिस्ट्री ट्रैक करके रखते हैं। इनको पता है ये पैसे वाला आदमी है तो इससे ज़्यादा पैसे ले लो। ये तो ऑनलाइन के हिसाब है। अब कोई इंसान परेशान होकर ऑफलाइन में चल जाए तो उसको ऑफलाइन में तो अलग लेवल पर लूटेंगे। सामान वो लेने जाएगा ए, लेकिन उसको बेच देगा वो सी, या वो माल बेचेगा जिसके अंदर उसको दुकान वाले को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और अपने हिसाब से रेट में बेचेगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक दुकान पे गद्दे देखने गया था। अब उस कंपनी के गद्दे मैंने अमेज़ॉन पे जो देखा था वो रेट थी 8000, 12000, 15000, 20000, लेकिन मैं दुकान पे गया, दुकान वाले ने मेरे को 35000 के आइटम दिखाए, वही वाले जो ऑनलाइन 10-12 में बिक रहे हैं। मैंने उन अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल जी यार ये ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है। नहीं नहीं, ये वाला ख़राब है, हमारा वाला सही है, डिस्काउंट में दे दूंगा। 45000 का आइटम उसने 35 पे देने को रेडी हो गया था वो, अगर मैं उससे तुरंत लेता तो। मोबाइल मार्केट में भी ऐसा बहुत होता है, आप फ़ोन कोई सा लेने जाओगे लेकिन आपको चेपेगा वो कोई और सा। भले ही आपका वाला फ़ोन एकदम बेस्ट होगा उस रेंज के अंदर, आप बढ़िया से रिसर्च करके जाओगे, लेकिन सामने वाला तो उसको बेकार बता देगा, तुरंत ही ऑन द स्पॉट ख़राब घोषित कर देगा। और ये OTT ऐप्स तो अलग ही लीग के अंदर खेल रहे हैं। प्रीमियम मंथली मेंबरशिप लेने के बाद भी एड्स दिखा रहे हैं, और अगर ऐड हटाने तो एक्स्ट्रा पैसे दे दो, ठीक है भाई दे दिए। उसके बाद भी पिक्चर रेंट पे भी दिखा रहा है और ख़रीदने के लिए भी दिखा रहा है। यही करता है अमेज़ॉन प्राइम। मैंने प्राइम ले रखा है, मेरे को 720 पिक्सल पे दिखाता है वो। उसके बाद भी ऑडियो का भी कोई फीचर नहीं है कि भाई ऑडियो में 2.1, 5.1 क्या करना चाहता हूँ, वो डिफ़ॉल्ट है। वो महंगे वाला लेने पे पता चलेगा, और मैं नहीं लेता महंगे वाला, मैं फिर नाव पे सवार हो जाता हूँ। ऐसी चीज़ें होती है ना मेरे साथ। फिर अब कोई यूँ देखे कि यार OTT नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो डिश TV लूँगा, डिश जो केबल वाली आती है वो, तो उसका भी मैं बताता हूँ। मेरे साथ ही हुआ है, टाटा स्काई लिया मैंने। जब मैंने फ़ोन पे बात करी उनसे, उनके कस्टमर केयर वाले मेरे को 2-4 बंदियाँ फ़ोन कर रहे, उन पूरा प्लान बताया, लेकिन ऐसे नहीं बताया कि भाई 150 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। उनने मेरे को ऐसे बोला, जो भी आपको चैनल ऐड करने ना, 10-12 रुपये से स्टार्टिंग है प्राइस, 1 रुपये की भी है, आप जो भी ऐड करोगे सिर्फ उसी का पैसा लगेगा। तो मैंने देखा कि यार 10-12 न्यूज़ के चैनल हो गए घर वालों के लिए, और एक आधे सीरियल के हो गए, पिक्चरों के हो गए, तो मैं देखा 100-200 रुपये का काम हो जाएगा अपना। मैंने ऐड भी कर लिए, 130 रुपये के कुछ चैनल्स ऐड किए, लेकिन बिल आया मेरा 130 + 150 रुपये,
तब मेरे को पता चला कि भाई 150 रुपये तो इनका बेसिक प्लान है। तो इस तरीके से सेल कर देते हैं ये एक्स्ट्रा पैसे निकलवाने के लिए या फिर सेल करने के लिए। और ये एजुकेशन का तो बहुत ही बुरा हाल है यार। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, इनकी फीस तो ये अपने हिसाब से कर लें, आंख बंद करके वो मालिक नंबर सोच रहा है और लिख देता है हाँ जी इतने फीस दोगे आप, और लोग बाग दे भी रहे। पेरेंट्स बेचारे सब्जी वाले से 10 रुपये कम करवा लेते हैं, लेकिन जो स्कूल की फ़ीस है अगर ज़्यादा है तो वो फिर 4 आदमी में जाके बताएंगे कि हमारा छोरा तो है ना तगड़े हाई फाई स्कूल में जाता है, इतनी लाखों की फ़ीस लगती है उसकी। और वो स्कूल वाले भी कॉपी किताब स्कूल से ही देते हैं, और कॉपी बेचने वाला क्या करेगा, कोई बुक है 100 रुपये की तो वो देखेगा कि यार इस पर 1 जीरो और लगा देता हूँ, तो वो 1000 की बिक्री है और लोग लेके जा रहे हैं। ड्रेसेस हैं, जो ड्रेसेस भी इनके ही ऑथराइज्ड सेलर हैं स्कूल कॉलेज वालों के, उन्हीं से जाके लेना है, कहीं और से नहीं बनवा सकते आप। और जो ये ऑनलाइन एजुकेशन वाले हैं ये भी अलग ही खेल रहे हैं, अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं बच्चों के पेरेंट्स के सामने। ऐसे बताएंगे कि ये कोर्स नहीं लेगा ना आपका 4th क्लास का बालक तो वो फिर सक्सेस नहीं हो पाएगा जीवन में, जल्दी से 20,000 का कोर्स ले लो, आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा जीवन के अंदर। AI का ज़माना चल रहा है ना आजकल, हर कोई अपने प्रोडक्ट के आगे ज़बरदस्ती AI को छेड़ देता है। तो जो AI का असली काम है, काम तो होता रहता है पर जो बैकएंड में चलता है वो है रैम, GPU और स्टोरेज, इससे चल रहा है। CPU भी है लेकिन रैम, GPU, स्टोरेज, ये तीनों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनने देखा कि यार खूब डिमांड चल रही है यार, प्राइस बढ़ा सकते हैं, अपना टाइम आ गया है पैसे कमाने का। तो इन लोगों ने प्राइसेस तगड़ी बढ़ा दी, आसमान से भी ऊपर जा रही है प्राइस। 3000 का आइटम जो पहले बिकता था वो 20,000 में बिक रहा है। ये क्या बात हुई यार, जब हमारी बारी आई डेस्कटॉप बनाने की तो भाव बढ़ गए। कुल मिला के 3-4 गुना प्राइस हो चुके हैं। तो अगर आपको डेस्कटॉप PC बनवाना था तो रहने दो यार, अभी तो आप मोबाइल गेमिंग करो। एक ज़माना था जब कोई सॉफ्टवेयर खरीदना होता था तो उसके पैसे दिए और तुरंत सॉफ्टवेयर आपके पास। आजकल एडोबे ने क्या कर रखा है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। ठीक है यार चलो सब्सक्रिप्शन ले लिया, लेकिन कैंसिल करना है तो जितने के सब्सक्रिप्शन लगे उतना ही पैसा पहले दो, तभी कैंसिल करेंगे हम। तो कुल मिला के हिसाब ऐसा है कि रिसर्च करना सीखो और जागो ग्राहक जागो। ये ऐड पहले तो चलता था, आजकल नहीं दिख रहा है, तो सोचा मैं बता दूं। तो ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ।